नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षाओं में सौहार्द प्रकृति शोभा अर्थात प्रकृति की शोभा के विषय में हम लोगों ने चर्चा की और इसमें हमने पशु पक्षियों के माध्यम से आपको बताया कि आधुनिक परिवेश में आज का नागरिक कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। कोई भी मौका, कोई भी समय ऐसा नहीं गवाते जिसमें वे दूसरे को नीचा दिखाने। तो छात्रों, यहाँ पर भी इस कहानी में पशु पक्षी लोग आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। शेर अपने आप को अहंकारी समझ रहा है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताता है, और उधर बंदर अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, हाथी अपने आप को, कौवा और कोयल वो दोनों भी अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। तो छात्रों, उसके बाद मोर आता है, वो भी श्रेष्ठ अपने आप को बनाता है। वो तो सीधे बोलता है कि भगवान ने ही मुझे नियुक्त किया है क्योंकि मेरे सिर पर कलगी है। इसके लिए वो भगवान को ही कहता है कि भगवान ने ही मुझे राजा बनाया है, तो मैं ही वनराज के पद के योग्य हूँ। तो छात्रों, इसी तरह से एक एक करके पशु पक्षी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तभी पानी पीने बाघ और चीता आते हैं और वो दोनों आपस में बात करते हैं, सुनते हैं लोगों को और बोलते हैं कि क्या वनराज के पद के लिए योग्य वर चुना जा रहा है, योग्य पुरुष चुना जा रहा है। तो कहा जाता है कि हाँ। तो छात्रों, फिर वो कहते हैं कि हम दोनों ही हैं। तो शेर उनको बोलता है कि रक्षक को राजा चुना जा रहा है, भक्षक को नहीं। तुम लोग तो मेरे समान भक्षक हो। फिर इसी तरह से फिर बताया जा रहा है कि बगुला बोल रहा है कि बहुत सालों से, लंबे समय से शेर ने राजा का पद योग्य रखा हुआ है अपने पास। अब हम पशु पक्षियों में से, पक्षियों की बारी है, पक्षियों में से किसी को नेता चुना जाएगा या वनराज का पद चुना जाएगा। तो यहाँ पर सब अपने आप को, एक दूसरे को अहंकारी मानते हुए सब अपने आप को योग्य मान रहे हैं। इसलिए कोई भी ऐसा पक्षी नहीं है जो किसी दूसरे को श्रेष्ठ बता सके। तभी उनकी निगाह पेड़ पर सोए हुए उल्लू की तरफ जाती है, जो कि आत्म प्रशंसा से बहुत दूर है। तो छात्रों, सब लोग निश्चित करते हैं कि उल्लू को ही राजा बनाया जाएगा, उल्लू को ही सब कुछ। तो कौवा बीच में ठहाके मार के आता है और कहता है कि उल्लू को कैसे राजा बना सकते हैं, क्योंकि वो तो ना शकल में है, ना सूरत में, ना आवाज में, और ना ही स्वभाव में, और निर्दयी है, क्रूर है वो तो, और साथ ही साथ पूरा दिन सोया रहता है। तो हमारी रक्षा क्या करेगा वो तो स्वप्न निद्रा में पूरा दिन सोया रहता है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए छात्रों, अभी इस स्टोरी में क्या बताया जा रहा है जानने के लिए देखते हैं छात्रों। क्लास 10 संस्कृत सप्तमा पाठा सौहार्द प्रकृति शोभा का 9वां भागा। प्रस्तुत पाठ में भी छात्रों गद्यांश एवं पद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय और संधि विच्छेद पर प्रकाश डाला गया है। यह गद्यांश ददाती से लेकर हितम तक है। देखिए छात्रों, श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, ध्यान से देखिएगा। ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते योज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणाम। क्या बोल रहा है सर कि ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते योज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणाम। छात्रों, आपको मालूम है कि श्लोक को पढ़ने के लिए उसका सरलाद करते हैं, और सरलाद करने के लिए हमको उसका अन्वय करना होता है, और अन्वय के लिए इन बातों को ध्यान में रखा जाता है कि कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण और उनकी विभक्तियों को एक पंक्ति में नियोजन करना है। तो छात्रों, इस श्लोक का अन्वय देखिए। ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते योज्यते चैव षड्विधम। ठीक है, यहाँ पर ददाति का अर्थ है देना, ठीक है। प्रतिगृह्णाति यानी ग्रहण करते हैं, उसके लिए। प्रति यानी की ओर या के लिए, गृह्णाति यानी ग्रहण करते हैं। गुह्यम आख्याति यानी रहस्य कहता है, गुह्य यानी रहस्य, गुप्त, छुपा हुआ,
तो गुह्यम आख्याति यानी रहस्य करता है, पृच्छति यानी पूछता है, भुंकते यानी खाता है, योज्यते यानी योजना करता है, चैव संधि है च प्लस एव यानी चैव, तो च यानी और एव यानी ही। षड्विधम यानी 6 विधियां, प्रीति लक्षणम प्रीति यानी प्यार प्रेम स्नेह, लक्षणम यानी लक्षण है। तो ये 6 लक्षण जो हैं वो प्रीति के हैं यानी प्यार के हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। तो छात्रों इस श्लोक में क्या बोला जा रहा है कि देते हैं, ग्रहण करते हैं और रहस्य कहता है, पूछता है, खाता है और योजना करता है। ये 6 प्रकार ही के विधि जो हैं वो सब के सब प्रेम के लक्षण हैं। आप अर्थ देख लीजिए छात्रों, देते हैं, ग्रहण करते हैं, रहस्य कहता है, पूछता है, खाता है और जोड़ता है, यह अच्छा प्रेम के लक्षण है। सर्वे प्राणिना संवेद स्वरेण यानी सभी प्राणी एक साथ समान स्वर में, संवेद यानी समान स्वर में। माता कथयसी तू भवती सर्वथा सम्यक परम वयम भवती न जानीमा भवत्या परिचय का। तो प्रकृति माता छात्रों आई हुई हैं और प्रकृति माता ने बताया कि तुम सब मेरी संतान हो, क्यों आपस में लड़ रहे हो, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। तो उसी बात को माता ने श्लोक के माध्यम से कहा कि क्या, कि खाते हैं, रहते हैं, पीते हैं, जोड़ते हैं और देते हैं, ग्रहण करते, ये सारे के सारे 6 प्रेम के लक्षण हैं। तो सभी प्राणी एक समान स्वर में, सभी पशु पक्षी कहते हैं कि माता यानी माता, कथयसी तू भवती सर्वथा सम्यक यानी कथयसी यानी कहती हो, तू यानी तो, भवती यानी आप, सर्वथा यानी सर्वथा, सम्यक यानी उचित अच्छा, परम वयम भवतीम न जानी, परम यानी परंतु, वयम यानी हम लोग, भवतीम यानी आपको, न जानीमा यानी नहीं जानते हैं। तो आप तो माता अच्छा कह रही हो, सर्वथा उचित कह रही हो, परंतु हम आपको नहीं जानते। भवत्या परिचय कह, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता बताती है, अहम प्रकृति युष्माकम जननी, प्रकृति माता कहती है अहम प्रकृति यानी मैं नेचर हूँ, युष्माकम यानी तुम सबकी, जननी यानी माता हूँ। यूयम सर्वे एव में प्रियाहा, यूयम यानी तुम सब, सर्वे यानी सब, एव यानी ही, में प्रियाया यानी मेरे प्रिय हो, तो तुम सब मेरे ही प्रिय हो। और आगे वो बोलती हैं, सर्वेशामेव मत्कृते महत्वम विद्यते, सर्वेशामेव संधि है सर्वेशाम प्लस एव, मत्कृते यानी सर्वेशामेव यानी सभी का ही, मत्कृते यानी अपना अपना, महत्वम यानी महत्व, विद्यते यानी विद्यमान है। तो सभी का यहाँ पर मत्कृते, मत यानी मेरे, कृते यानी लिए, तो सभी का ही मेरे लिए महत्वम, विद्यते यानी मेरे लिए महान, विद्यमान है, महत्व विद्यमान है। यथा समयम न, यथा समयम यानी जैसा समय है वैसा, तावत न कलहेन, तो आप लोग कलहेन नहीं कीजिए। समयम वृथा यापयन्तु, आपस में कलहेन करके, समयम यानी समय को, वृथा यानी व्यर्थ में, यापयन्तु यानी बिताएं। तो उसने क्या किया कि सर्वेशम में मत्कृते महत्वम विद्यते यानी सभी का मेरे लिए महत्व विद्यमान है। यथा समय उचित समय पे, कोई भी आपस में, तो आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करके फालतू में, व्यर्थ में समय को ना बिताए। अपितु मिलित्वा यानी बल्कि मिलकर, एव यानी ही, मोदध्वम यानी खुश होकर, जीवनम यानी जीवन को, च यानी और, रसमयम यानी रसमय, कुरुध्वम यानी करो। तो व्यर्थ में आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करो, बल्कि मिलकर ही प्रसन्न रहो और जीवन को कैसा करो, रसमय करो। तद्यथा कथितम, इसलिए कहा गया, तद्यथा यानी जैसा, कथितम यानी कहा गया है। क्या कहा गया है देखिए छात्रों, प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजानाम च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्ञा प्रजानाम तु प्रियम हितम। ठीक है छात्रों, फिर इस श्लोक का अन्वय करने के लिए हमको कर्ता कर्म क्रिया और उनके विशेषण और उनकी विभक्तियों को एक पंक्ति में नियोजन करना है। तो छात्रों अन्वय देखिए श्लोक का,
प्रजा सुखे राज्ञा सुखम, प्रजानाम हिते च हितम, आत्मप्रियम राज्ञा हितम न प्रजानाम तु प्रियम हितम। कितनी बड़ी बात कही कि प्रजा सुखे राज्ञा सुखम, यानी प्रजा के सुख में राजा का सुख है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि प्रजा के सुख में राजा का सुख, प्रजा नाम हिते यानी प्रजा के हित में या प्रजा के कल्याण में, च हितम प्रजा का राजा का कल्याण है, आत्म प्रियम यानी अपना प्रिय, राज्ञा यानी राजा का हितना, प्रजा नाम तू राजा का हितना यानी राजा का कल्याण नहीं, प्रजा नाम तू यानी प्रजाओं का तो, प्रियम यानी कल्याणकारी, हितम यानी कल्याणकारी, प्रियम यानी प्रिय। तो क्या बोला जा रहा है छात्रों कि प्रजा सुखे राज्ञा सुखम, प्रजा नाम हिते च हितम, आत्म प्रियम राज्ञा हितम न प्रजा नाम तू प्रियम हितम। अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण होता है। अपना प्रिय करना और राजा का कल्याण नहीं करना, ये प्रजा का ही कल्याण प्रिय होता है। ठीक है, कि आप अपना प्रिय हित करोगे और राजा का हित नहीं करोगे तो प्रजा का प्रिय ही कल्याणकारी होता है। अर्थ देख लीजिए छात्रों, प्रजा के सुख में राजा का सुख, प्रजा के कल्याण में कल्याण, अपना प्रिय करना राजा का कल्याण नहीं, प्रजा का प्रिय ही कल्याणकारी राजा को होता है। छात्रों यहाँ पर जो संधि विच्छेद आई है उनको ध्यान से देखिए। गुह्यम आख्याति, गुह्यम प्लस आख्याति, षड विदम षट प्लस विदम, सर्वेशाम एव सर्वेशाम प्लस एव, तद्यथा तत् प्लस यथा, नात्म प्रियम न प्लस आत्म प्रियम। तो छात्रों आज के इस गद्यांश और पद्यांश में आपने जाना कि प्रकृति माता आई है और सबको बोलती है कि सबका अपना अपना महत्व है, यथा समय में कोई भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करो, लड़ाई झगड़ा करके आप अपना व्यर्थ में समय गवा रहे हो, बल्कि मिलकर खुश रहो, प्रसन्न रहो और अपने जीवन को रसमय बनाओ, क्योंकि राजा के सुख में प्रजा का सुख और प्रजा के सुख में राजा का सुख है। अपना प्रिय करोगे और राजा का नहीं तो प्रजा का प्रिय ही कल्याणकारी राजा के लिए होता है। ठीक है छात्रों, तो ये गद्यांश और पद्यांश आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।